खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती हैं या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। कहीं पुलिस ने सिखाया नया फॉर्मूला, कहीं रातों रात पंचर बनाने वाले ने खड़ी कर दी कंपनी, कहीं तंत्र मंत्र बना ठगी का तरीका, कहीं महिला को दुबई से हो गया प्यार और कहीं चोर को आ गया हार्ट अटैक। नोट को लेकर पुलिस ने किया अलर्ट। अनदेखी में आज की पहली खबर लोगों को सतर्क करती है, जागरूक करती है। सोचिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको रास्ते में 500 रुपए या फिर 100 का नोट पड़ा मिलता है, तो आप बिना कुछ सोचे नोट को लपकने जाएंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है, क्योंकि अपराधियों की चाल होती है। लेकिन अब इसी चीज को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस स्कैम के बारे में बता रहे हैं और खासकर लड़कियों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, एक नए स्कैम के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को जरा ध्यान से देखना। जो वीडियो देख लेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो वीडियो नहीं देखेगा वो इस नए स्कैम में फंस जाएगा। देखिए, आपको सुनसान रास्ते पे कहीं पर एक 500 का, 1000 का, 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप उसको एकदम से उठाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस नोट को उठाओगे तो आपको उस पे कुछ चिपचिपा पदार्थ महसूस होगा। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है। अगर कुछ चिपचिपा पदार्थ हमें महसूस हो रहा है तो हम उसको स्मेल करके देखेंगे, सूंघ के देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप उसको स्मेल करेंगे, सूंघती है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। वीडियो को पुलिसकर्मी मोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, क्योंकि ये सतर्कता काफी ज्यादा जरूरी है। ठगी करने वाले समय समय के साथ अपने तरीकों को बदल रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। पहले जहां फोन कॉल और मैसेज के जरिए लोगों को निशाना बनाया जाता था, वहीं अब अपराधी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं और भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार सड़क पर मिला पैसा किसी की साजिश हो। कई बार आपकी किस्मत भी चमक सकती है, लेकिन हाँ, सावधानी रखना काफी जरूरी है। अगर कोई संदिग्ध हाल में नजर आए तो बिना सोचे समझे कदम उठाने से बचना चाहिए। पुलिस भी लगातार लोगों को यही सलाह दे रही है कि किसी भी अनजान चीज या फिर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। पंचर वाले ने खड़ी कर दी 100 करोड़ की कंपनी। अब अनदेखी में बात उस खबर की जिसने सबकी नींद उड़ा दी और हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि बात ही दरअसल कुछ ऐसी है। एक पंचर बनाने वाले के नाम 100 करोड़ की कंपनी निकली। हो गए ना आप भी हैरान? पर इसके पीछे एक राज भी छिपा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पंचर की दुकान चलाने वाले एक युवक के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर 100 करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया गया। इतना ही नहीं, कंपनी पर 28 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप भी सामने आया है और इस बात से पंचर वाला बिल्कुल अनजान है। लेकिन मामले का खुलासा तब होता है जब सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से युवक को समन भेजा जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि उसके नाम की कंपनी संचालित हुई है और उसका टर्नओवर करीब 100 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सीजीएसटी विभाग की टीम गांव पहुंचती है और पंचर बनाने वाले फाइनेंशियल कंडीशन को देखती है। फिर युवक राज ने अधिकारियों को पूरी जानकारी दी, कहानी बताई, जिसके बाद टीम बिना कोई कार्रवाई के ही वापस लौट जाती है। यानी कि किसी ने उसकी पहचान और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फर्जी कंपनी खड़ी कर दी और बड़े स्तर पर गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। ये मामला बताता है कि आज के डिजिटल दौर में सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि पहचान की चोरी भी एक बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि कई बार हम और आप जैसे लोग
अपनी नासमझी के चलते अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अलग अलग जगह पर दे देते हैं, लेकिन बाद में यही डॉक्यूमेंट गलत हाथों में पहुंच जाते हैं और फिर एक बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। पैसे डबल के लिए तंत्र मंत्र का झांसा दिया, ठगा हजारों। अब अनदेखी में चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की तरफ, जहां अंधविश्वास ने एक बार फिर चूना लगा दिया, क्योंकि ठगी का तरीका इस बार डिजिटल नहीं बल्कि तंत्र मंत्र के जरिए हुआ है। आपको बता दें कि बांदा जिले में तिंदवारी थाना पुलिस ने एक ऐसे 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो साधु संत का वेश लेकर लोगों को तंत्र मंत्र के जरिए पैसे दोगुना करने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 75,000 रुपए से भी ज्यादा कैश को बरामद किया गया है। तो इस पूरे षड्यंत्र को रचने और अंजाम देने में जिस कार और हथियार का इस्तेमाल किया गया है वो भी बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। साथ ही इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पैसे डबल करने का लालच देकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और लोग फंस भी गए। अब जरा आप ही सोचिए, ये किसे अच्छा नहीं लगेगा कि बिना मेहनत के आपके पैसे डबल हो जाते हैं। इसके साथ ही इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जहां पूरा देश मॉडर्न हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ गांव देहात में लोग इन बातों में आ ही जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास सुविधा पहुंचने से ज्यादा अफवाहें पहले पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो इन ढोंगियों के जाल में फंस जाते हैं। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन साथ ही अब वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गिरोह कितने समय से चल रहा था और क्या पहले भी इन लोगों के जाल में कुछ और लोग भी फंस चुके हैं। लेकिन ये मामला ये भी बताता है कि अफवाहों में ध्यान ना दें बल्कि दिमाग से सोचें कि आखिर बिना मेहनत के पैसे डबल कैसे हो सकते हैं। अगर वाकई इस बात में सच्चाई होती तो वो अपने पैसों को डबल करते और खुद भी सतर्क रहते, लेकिन यहाँ पर सतर्कता आपको चाहिए। दुबई यात्रा का वीडियो वायरल, साफ सफाई और अनुशासन पर चर्चा। अब अनदेखी में एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा अपराध या ठगी की वजह से नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो की वजह से हुई है। दरअसल दुबई की चकाचौंध और वहां का डिसिप्लिन पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब भी कोई भारतीय वहां से घूमकर भारत लौटता है तो उसके एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर गदर काट देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों फिर से इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला निकिता लखवानी ने दुबई यात्रा के बाद अपने दिल की बात को शेयर किया है। महिला ने दुबई की साफ सफाई, सड़कों और ट्रैफिक डिसिप्लिन की तुलना भारत से करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि ऑनलाइन दुनिया में फुसफुसाहट शुरू हो गई। महिला का कहना है कि वो भले ही शरीर से भारत वापस आ गई हो, लेकिन उसका दिमाग और दिल अभी भी दुबई की चकाचौंध में और चमचमाती सड़कों पर और धूल मुक्त सड़कों पर ही फंसा हुआ है। इस वीडियो पर कुछ लोगों ने वहां की व्यवस्था की तारीफ की तो कुछ लोगों ने इसे भारत की व्यवस्थाओं से जोड़कर अपनी राय रखी है। आज के समय में घूमने फिरने से जुड़े वीडियो सिर्फ मनोरंजन तक नहीं रह जाते, लोग इन वीडियोस को देखते हैं, सलाह लेते हैं, देशों की संस्कृति, रहन सहन और व्यवस्थाओं को भी परखते हैं। और दुबई तो अपनी आधुनिक इमारतों, बेहतर प्लानिंग और नियमों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती है। और यही वजह है कि वहां से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तुरंत वायरल हो जाते हैं। फोन स्नैचर चोर खुआया हार्ट अटैक, वीडियो वायरल। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर बेंगलुरु से है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है। आपने अब तक हार्ट अटैक घर में होते हुए किसी को देखा होगा, जिम में देखे होंगे, ऑफिस में भी हो सकता है देखे होंगे, लेकिन इस बार जो हार्ट अटैक हुआ है वो एक चोर को आया, वो भी चोरी करते समय। बताइए, है ना चौंकाने वाली खबर।
बताया जा रहा है कि एक मोबाइल छीनने की वारदात के बाद भाग रहे आरोपी के साथ अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को अलग मोड़ दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल स्नैचिंग के बाद भागते समय आरोपी की तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि वीडियो का ये जो मैं हिस्सा आपको दिखा रही हूँ, ये पहला हिस्सा है जिसमें एक व्यक्ति की सतर्कता की वजह से चोरों का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है, लेकिन एक का जिसको बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आ जाता है, वो मौके पर ही गिर जाता है और खबर ये भी है कि शायद उसकी डेथ भी हो चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अलग अलग तरह की राय देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे अपराध से जुड़ी घटना बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का पालन जरूरी है, तो किसी ने कहा कि ये इंस्टेंट कर्मा है। अब इन सभी खबरों को देखें तो हर कहानी अपने अंदर एक अलग संदेश छुपाए बैठी है। कहीं लालच से बचने की सीख है, कहीं अपनी पहचान सुरक्षित रखने की जरूरत है और कहीं सोशल मीडिया पर वायरल चीजों को समझदारी से देखने की सलाह, क्योंकि आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर इंसान सतर्क रहे और जल्दबाजी में फैसले ना ले तो कई परेशानियों से बच सकता है। लेकिन आज के लिए अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को सामने लाना है। मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।